स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में यूनिट इंग्लिश के तहत 855वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा। और दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस वीडियो में कुछ थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। वर्ड्स कैसे पढ़ा जा सकता है शॉर्टकट तरीके से, और वॉवेल्स का कैसे उपयोग करना है। तो प्रैक्टिस पहले करेंगे, फिर बाद में जो है आपको दिमाग में जो भी समस्याएं उठती है उससे रिलेटेड बात होगी। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, जिसका नाम ओमनीसेंट है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी कर लीजिए कि अल्फ़ाबेट जो है इसका उच्चारण कैसे होता है, कितना होता है, और क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी होगी। दूसरा, वर्णमाला के बारे में जानकारी करना होगा, लेकिन सिर्फ पहले यहाँ अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी कर लीजिए। तो देखिए, ये 26 लेटर होते हैं इसमें, और 26 लेटर है, लेकिन इसका कुल उच्चारण करने का तरीका कहीं ना कहीं आप देख लेंगे कि 63 तरह से, जी हाँ दोस्तों, यानी कि 63 तरह से इसका उच्चारण आप कर सकते हैं। ये एक बात है। अब देखिए, अल्फ़ाबेट है लेकिन लोग आज भी इसे ABCD कह कर ही बुलाते हैं। खैर, ये देखिए इसके दो पार्ट हैं। ए, यहाँ पर EIO और U, ये दोस्तों 5 जो है 5 वॉवेल, ये 5 वॉवेल है। और इन 5 वॉवेल का उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको नहीं पता है उच्चारण करने का तरीका तो आप सही से अंग्रेजी के वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहे होंगे, या फिर अटकते होंगे, या हो सकता है कुछ जानते हो कुछ नहीं जानते हो जिसके वजह से अटकते हो। तो पहले जानना होगा कि भाई इसका उच्चारण कितने तरह से किया जा सकता है, तो उस पर ही बात होगी। लेकिन सबसे पहले तो प्रैक्टिस की बात होगी। अब देखिए, बचता है 26 में से जो है 5 चला गया, तो हमारे पास बचता है 21 लेटर। वो है दोस्तों कॉन्सोनेंट का। जी हाँ, कॉन्सोनेंट का लेटर है 21 है। और ये जो है कहीं ना कहीं हिंदी के व्यंजन से जो है हिंदी व्याकरण के व्यंजन से बहुत ही मिलता जुलता है, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर अंग्रेजीकरण किया था, जिसके वजह से स्वर व्यंजन का बहुत ही समानता है पहले से। तो देखिए, ये जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, और टी को च और स बोलते हैं। ये एक्सेप्शन है। मैक्सिमम जो है 2 होता है, लेकिन एक्सेप्शन के रूप में 4 वर्ड, एक ही लेटर के 4 तरह से उच्चारण। यहाँ पे टी का हो जा रहा है, डी का 3 तरह से हो जा रहा है, इस तरह से। इसके अलावा क को जो है क के लिए 4 तरह के लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट में, जो 6 तरह के, और ज के लिए 5 तरह के लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अब प्रैक्टिस भी आते हैं सीधा। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिस पे आने से पहले वॉवेल्स के बारे में, पहले कॉन्सोनेंट के बारे में जान लेते, नहीं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए, कॉन्सोनेंट जो है ये अल्फ़ाबेट से अगर AEIO और U ये जो हटा लेते हैं, ठीक है, ये हटा देने के बाद जो बचता है वो जो हमारे पास वो होता है कॉन्सोनेंट के लेटर। अब इसका यहाँ पर उच्चारण करने का तरीका सीखना होगा। जैसे कि B को क्या बोलते हैं, तो B को बोलते हैं ब, C को क भी बोलते हैं और स भी बोलते हैं। उसके बाद D को क्या बोलते हैं, ड बोलते हैं, और ज का भी उच्चारण होता है। F को बोलते हैं फ, G को ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, H को बोलते हैं ह, J को ज भी बोलते हैं, K को क, L को बोलते हैं ल, M को दोस्तों देखिए L से ल होता है, M से म भी होता है, N से न भी होता है, और ण भी होता है। प के लिए P से प होता है, Q को Q भी बोलते हैं, R को र भी बोलते हैं, और यहाँ पर जो है बिंदी लगा लीजिए, अड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, ड नहीं अड़ा है। तो आर से र भी होता है, अड़ा भी होता है, एस से स भी होता है, और एस से ज भी होता है। टी को ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं। जैसे उच्चारण में बताऊंगा कि च कैसे और स कैसे उच्चारण होता है। भी को व भी बोलते हैं और भ भी बोलते हैं। अब वीडियो आपने सुना होगा, बंगाली में लोग बोलते हैं वीडियो, वीडियो है वीडियो, लेकिन वीडियो बोलते हैं, है ना। उसी तरह जो है बड़ा ड़ के लिए बड़ा बाजार, आप कलकत्ता का नामी बाजार है, जानते होंगे, बड़ा बाजार, जिसमें आर का इस्तेमाल किया जाता है बड़ा में, तो वो चीज़ है। अब देखिए, W से भी व होता है। नेक्स्ट देखिए, X को X बोलते हैं, Y को य, Z को ज। एक और बात दोस्तों कि क के लिए कौन कौन सा जो है लेटर्स का इस्तेमाल होता है। तो देखिए, C K से का होता है, एक तो ये हो गया, C K से का हुआ। दूसरा बात है दोस्तों, Q से का होता है, फिर देखिए Q U E से का होता है, और CS से का होता है, ठीक है। तो ये 4 हो गए यहाँ पर। उसके बाद ये 5, ये 6 हो गया। 6 तरह से का इस्तेमाल होता है। X को तो X बोलते हैं, X को एक्ज भी बोलते हैं, एक्ज, X को X बोलते हैं, और X को क्या बोलते हैं, एक्ज बोलते हैं। X को X और X को एक्ज बोलते हैं, ये भी याद रखिए। और मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, जैसे X सिंगल X है,
तो सिंगल एक्स है तो एक्स बोलेंगे, चाहे ऑक्स हो या फॉक्स हो एक्स ही बोलेंगे, सिंगल एक्स है। लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता है, ई और इसके बाद एक्स आता है, तब इसका उच्चारण एक्स भी होगा और एक्स भी होगा। जैसे एक्स के लिए क्या 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 सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए एक्सक्यूज है ना, EXCUSE एक्सक्यूज बोलते हैं, और EXAM को एग्जाम बोलते हैं। तो एक्सक्यूज एग्जाम, एक्स को एक्स भी बोलते हैं यहाँ पर एक्सक्यूज में, और एग्जाम में एक्स को एक्स बोला जाता है, एग्जाम। तो ये चीज़ है, ये समझिए ध्यान से। उसके बाद देखिए टी को टाता तो बोल चासा बोलते हैं, कैसे, तो TURE को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चुअल। ये चर है, उच्चारण चर होगा। ये इसलिए मैंने पहले बताया है क्योंकि कौन जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर जरूरत होगा। उसके बाद देखिए ये चुअल है, ठीक है, ये चुअल है। इसके बाद तो TION को सन बोलते हैं, TION को बोलते हैं सन, TION को बोलते हैं सन, और TIAL को बोलते हैं CL। तो ये देखिए सन है और ये है CL है, सन और CL, ये दो चीज़ हो गया। तो अब देखिए ये चर है, चुअल है, सन है, CL है। दो दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। चर से नेचर है ना, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से एक्शन, कंडीशन, CL से एसेंशियल, और कॉन्फिडेंशियल, जैसे वर्ड्स बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको समझना होगा। इसके अलावा बहुत सारे डबल्स वॉवेल्स का खेल है, कुछ मतलब साइलेंट लेटर वाला भी वर्ड्स है, उस वैसे भी होते हैं। अब देखिए वॉवेल्स पे आते हैं। वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, और एग्जाम्पल के रूप में समझिए ए जो है, ए को हमेशा कहीं भी सिंगल अगर पढ़ते हैं तो ए पढ़ेंगे, लेकिन जब कोई वर्ड मीनिंग के अंदर जब यही ए आ जाए तो भाई इसको सिंगल के तरह नहीं पढ़े, सिंगल के तरह भी यूज होगा, लेकिन कब कैसे वो चीज़ कुछ समझना होगा, कुछ उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होता है। कोई भी वर्ड जो है उसका उच्चारण का निर्धारण, यानी वो वर्ड उस तरह से बोला जा रहा है, कोई वर्ड किसी तरह से क्यों बोला जा रहा है, इसका जो है बोलने का तरीका हम लोगों ने नहीं, अंग्रेजों के द्वारा जो है तय कर दिया गया, और वहीं से जो है ये आयातित है, मतलब कि इम्पोर्ट हो गया है। तो ये सब देख रहे हैं, ए को ए, ई को ई, सिंगल में तो ऐसे ही बोलेंगे, आई को आई बोलेंगे, है ना, ओ को ओ बोलेंगे। तो ये है, यू को दोस्तों यू बोलेंगे। इसी तरह से तो समझना होगा। मान लीजिए कि यहाँ मैंने लिख दिया कि 4 वर्ड लिखा है, इसमें ए पे फोकस करना है, ए का उच्चारण यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखेंगे कि पहला है MEDAL, इसका उच्चारण मेडल हो रहा है, मेडल, ठीक है, क्या बोलते हैं मेडल। मेडल में ए को क्या पढ़ रहे हैं, तो अ पढ़ रहे हैं, अ। ए को क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं, अ। उसके बाद देखिए मास, यहाँ पर MASS मास, मास में ए को क्या पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं, मास। मैन में ए को क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं, मैन, ए। मेड में ए को क्या पढ़ रहे हैं, तो ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, मेड, है ना। उसके बाद जाहिर सी बात है ई के बारे में बात करते हैं। तो देखिए MEN में ई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो मेन हो रहा है। ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, ई का उच्चारण ए के रूप में, हालांकि ऐसे तो बोलते हैं ई बोलते हैं, है ना। तो ये है, या मेन है, या मान लीजिए PR पर को बोलते हैं, PER क्या बोलते हैं, पर। ई को आ ही पढ़ रहे हैं, पर पढ़ रहे हैं, यही सब चीज़ें समझना होगा। ही है, अब देखिए SIGN, इसमें आई को क्या पढ़ रहे हैं, आई, शाइन होगा, उच्चारण क्या आ रहा है, शाइन। या आप इस तरह से पढ़ते हैं सरकामस्टेंस, आपने नाम सुना होगा सरकामस्टेंस, सर SIR, SCIR, CUM आगे भी होता है स्पेलिंग, तो सर सिर्फ ये सरकामस्टेंस, ठीक है, सरकामस्टेंस। इसका मतलब आई का उच्चारण अ भी हो रहा है, अ भी हो रहा है ना। फिर देखिए SON, सन में जो ओ है, ओ को अ पढ़ रहे हैं, सन, ओ को अ पढ़ रहे हैं। या देखिए MOON, मून में डबल ओ को, डबल ओ है लगे तो ओ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ही डबल ओ के रूप में यहाँ काम आ गया। और यहाँ पर भी बट डबल ओ के साथ तो यहाँ अलग से ही वर्ड्स मैंने रखे ही है। फिर देखिए BUT बट वाले देखते हैं,
टी, बट में यू को क्या पढ़ रहे थे, आ पढ़ रहे बट, और पी यू टी पुट में, पी यू टी पुट में यू को क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो पी यू टी पुट होता है, यानी कि यहाँ पर यू का अ बोल रहे हैं, यू को अ बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पर पुट में यू को ऊ बोल रहे हैं, हुआ ना। थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। इस तरह तो आपको समझना होगा, ये दो चीज़ समझ चुके होंगे अब तक, तो नहीं तो फिर से एक बार देखेंगे इसको प्रीवियस करके। तो चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको, अब जैसे डबल ओ के भी ले लेते हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे आगे आने वाले स्लाइड में भी देखेंगे प्रैक्टिस में, FLOOD, डबल ओ का उच्चारण जो है अभी हो रहा है, फ्लड बोल रहे हैं, फ्लड बोल रहे हैं, जबकि हम ऊन बोल रहे हैं, है ना। तो इस तरह का जो है चीज़ आपको समझना होगा, और जाहिर सी बात अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही काम हो जाएगा आपका, और इंग्लिश बहुत ही पढ़ना तेज़ी में सीख पाएंगे। अब चलिए देखिए, जो वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहे वो हमारे साथ यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लेगर्स, ठीक है। लेगर्स के बाद है लेग्स, नेक्स्ट है लेकर्स, फिर लेनर्स, लेपोस, लेप्सिक, लेप्जिग, लेरिंग, लेजर्स, लेशर, लेस्लर, लेवोइस, लावोल्टा, लावोल्ट्स, लावरॉक, लाबुक, लॉफुल, लॉहॉर्न्स, लॉ वाइन्स, लॉविंग्स, लॉ लैंड, लॉलेस, लॉलीज, लॉ लाइक, लॉलस, लॉ नियर, लॉसन, लॉसूट, लॉवर्स, लॉयर्स, लैग्जेटर, लैग्जिम्स, लैग्जिस्ट्स, ये हो गया। और इसके बाद और देख लेते हैं दो और स्लाइड। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 33 वर्ड्स को मैंने उच्चारण किया। हो सकता है कुछ उच्चारण आपके दिमाग से ऊपर नीचे हो रहे हो, लेकिन इसी तरह से अगर पढ़ते हैं तो बगल में हिंदी भी लिखा हुआ है, जिससे कि आपको सहूलियत होगी कि कैसे कुछ पढ़ा जाता है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है दोस्तों ले डाउन, ले डाउन, लेयर्ड, लेटे, लेइंग्स, लेलॉक, लेमैन्स, लेमैन्स, लेऑफ्स, लेआउट, लेओवर, लेशंस, और यहाँ पर लेमंस। नहीं देखिए ले टाइम, ले एल ए वाई, ले को तो याद ही रखिए, अलग है एकदम। उसके बाद दो लेट वर्ड्स जुड़ जा रहे हैं बार बार, तो अब यहाँ देखिए ले टाइम्स के बाद लजार्ड, लेजारेट, लजारस, लेजिएस्ट, लेजोइंग, लेजुलिस, लेजेइंग, लेजेइस, लेजिस ना, लीज्ड, लीचर, लीचेस, लीडेंस, लीडर्स, लीडियर, लीडिंग, लीडाइट, लीड मैन। अब ये लीड वर्ड, लीड चल रहा है, लीड मेन है ना। देखिए लीड है, ये ऑफ है, दो वर्ड्स आ गए ना। लीफेज, एक के बाद ई है, लीफेज और लीफ वर्ड। नेक्स्ट देखिए
लिफरी, लिफियर, लिफिंग, लिफलेट, लीग्ड, लीगर, लीक्स, लेहस, लीकेज, लीकर्स, लीकियर, लिकली, लीकिंग, लीलेस्ट, लीमेंस, है ना, लीमेंस के बाद लीमिंग, लीमंस, लिंडा, लीनर्स, लीनेस्ट, लीनिंग, लीपर्स, लिपिंग, लीरियन, लीरियर, लीरिंग, लर्न, लर्नर, लीसिस, लीजर्स, लीज्ड, लीसेस, लीजिंग। दोस्तों ये था जो कि 99 वर्ड्स आपने देखे बहुत ही जल्दी में। और एक और बात कि अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीचैनल इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। तो वीडियो की संख्या अब जो हो गई है 1048वां वीडियो ये चल रहा है। अगर आप लेट से देख रहे हैं तो संख्या ही बढ़ जाएगी। अगर आपको पढ़ना सीखना है या शुद्ध शुद्ध लिखना सीखना हो या फिर बोलना सीखना है, हमारे पुराने वीडियोज़ को देखेंगे आपको मिलेगा। हालांकि ये वीडियो भी पढ़ने से रिलेटेड ही है, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है ना मोटर डिक्शनरी खरीदना है। आपको एक काम करना है कि एक A4 साइज की कॉपी जरूर ले लीजिए, जो कि इतना तो करना ही होगा। और हमारे वीडियोस को क्या है कि देखना चालू करिए और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद लिखना चालू करेंगे। लिखते समय सिर्फ बोल बोल के लिखते, जो भी रूल रेगुलेशन ग्रामर के वो सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आपके दिमाग में बनते जाएंगे, छपते जाएंगे। उसका यूज़ करिए बोलते समय, बोल बोल के लिखना है और तरह तरह से बोलने का प्रयास कीजिए। दूसरा कॉपी भी आपके पास ऑलरेडी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर अब अगला स्लाइड जो होगा उसको अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखेंगे इस पे डिपेंड है। तो चलिए अब ये देखिए दोस्तों, ये जो है मैंने स्लाइड को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया है, क्योंकि बहुत सर्कल कर करके थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। अगर पसंद आ रहा तो इसी तरह के स्लाइड बार बार आएंगे। यहाँ पर 2-3 कलर का प्रयोग किया गया है। एक तो ब्लैक है तो जो कि वर्ड से रिलेटेड है, जो वर्ड है जनरल वर्ड। लेकिन उन वर्ड्स में आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं रेड भी है, कहीं पूरा ब्लू है, कहीं ग्रीन भी है, जो कि एक जैसे कुछ अलग सेंटेंस को, कुछ अलग पार्ट्स को बताते हैं। देखिए क्या होता है कि जब अंग्रेजी के वर्ड्स जो बनते हैं, अब 26 लेटर ही तो हैं, लेकिन इस 26 लेटर को लेकर कितना सारा वर्ड्स का जो है निर्माण कर दिया गया है। लाखों वर्ड होंगे अंग्रेजी में। उतना वर्ड का अगर अंग्रेजी आप स्पेलिंग याद करते चले तो हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हर एक वर्ड, बच्चे क्या करते हैं, हर एक वर्ड मीनिंग को मतलब उसका स्पेलिंग याद करते हैं। जैसे है ना, जैसे द ग्रीन का है तो लिखेंगे GREEN, ग्रीन, BLUE ब्लू, YELLO ऐसे करके। चलिए ठीक है, कलर वगैरह कुछ कुछ बेसिक याद कर लेते हैं। लेकिन वो वर्ड्स जो कि आप कभी आपने सुना नहीं हो या देखा नहीं हो या कभी ज़रूरत पड़ा नहीं हो उसका, जैसे टेक्निकल वर्ड्स हो जाते हैं या इंजीनियरिंग क्लासेस के या मेडिकल टर्म्स के वर्ड्स, अब वो वर्ड्स आपके सामने आए तो क्या आप नहीं पढ़ पाएंगे? क्या आपको पढ़ना नहीं चाहिए? क्या आपको पढ़ना नहीं आना चाहिए? तो कुछ ऐसा पैटर्न होना चाहिए जो कि किसी भी वर्ड को आपको पढ़ने के लायक बना दे, मेरा यही कहना। तो ये जो पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात हो रही है वह यहीं पर हो रहा है दोस्तों। जैसे कि यहाँ आरी जो है, देखिए 2 तरह के पार्ट्स होते हैं किसी भी वर्ड को लेकर। शुरुआती पार्ट्स होते हैं जो कि इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, शुरुआती पार्ट जो है प्रीफिक्स, अंत में जो आता है उसको सफिक्स बोलते हैं। एक चीज़ है। दूसरा बात जो है कि कुछ वोवेल्स को लेकर भी मैंने वोवेल्स का उच्चारण बताया, वोवेल्स को मिला मिलाकर पढ़ने का तरीका होता है। और ये जो पार्ट्स वर्ड हैं ये 50-60 अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा, तेज़ी में पढ़ पाएंगे। तो इसको याद रखना है। तो देखिए कुछ जो सर्कल किया उसको समझिए। यहाँ पर सर्कल करने से अच्छा मैंने रेड कर दिया है, तो समझिए, मैं पढ़ूंगा आपको समझ में आएगा। उसके बाद कोई भी वर्ड को आप आराम से पढ़ पाएंगे। देखिए प्रैक्टिस कर लीजिए। द ग्रीन, री, अब री को री ही पढ़ेंगे, याद कर लीजिए। री को री, रे नहीं पढ़ेंगे, रे नहीं पढ़ेंगे, री शुरुआती रे आ रही रहेगा तो री पढ़ेंगे। रिवॉल्यू,
देखिए टी एन को सन बोलते हैं, यहाँ भी सन है रिवॉल्यूशन में, यहाँ देखिए प्रोडक्शन में सन है। देखिए प्रीफिक्स वर्ड है, बार बार रिपीट होते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि आपको याद कर लेने चाहिए, जाके बार बार रिपीट होते रहेंगे तो जाहिर सी बात है फ़ायदा होगा। तो यहाँ भी है रेवोल्यूशन में, यहाँ प्रोडक्शन में है, यहाँ देखिए ट्रांसपोर्टेशन में, यहाँ भी सन आ गया। एक ही सन है, अब 3 वर्ड में तो यहीं पर आ गया, हो सकता है और भी वर्ड्स आए जो उसमें आ जाए। तो यही चीज़, इसी के लिए मैं पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करने के लिए बोलता हूँ। तो इसको लिख लीजिए कॉपी पे कहीं, और कैसे उच्चारण करना है ये भी सुन लीजिए। तो री है, ये शन है। द देखिए इन सभी लोग जानते हैं, इन डी यू एस डस हो गया, टी आर वाई को ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्री ई एक्स को तो मैंने बताया ही पहले भी, ई एक्स को एक्स बोलते हैं। एक्सपैंडेड, ई डी को एड बोलते हैं, डी लगा डेड हो गया तो एक्स, ई एन को एन, पी लगा पेन। एक्सपैंडेड टू सेवरल, सेवरल ई आर को आर बोलते हैं, भी लगा वर हो गया, एल को एल बोलते हैं। सेवरल अदर है ना, ओ ई आर को आर, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, टी आर वाई को ट्री बोलते हैं, कंट्री। अब देखिए जो ये ब्लू कलर में लिखा है, जो हिंदी के स्वर और व्यंजन है, अगर उसका उपयोग नहीं आप करना सीखेंगे, यानी कि हिंदी का अंग्रेजीकरण आप नहीं कर पाएंगे तो चाहे दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको देखना होगा कोई जो स्वर है व्यंजन, इसका उपयोग यानी कि कोई शब्द है अंग्रेजी के, हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में कैसे कहता है, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसके भी बात हो जाएगी। तो देखिए ये गुजरात है, गुजरात, तमिल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब। अब भाई पंजाब में यू की क्या जरूरत है ना, क्या जरूरत है यू का, यू से पंजाब अब अ होगा क्या, तो मैंने बताया ना यू से अ भी होता है। तो पंजाब अंग्रेजों ने लिख दिया इस तरह से तो होगा ही। केरल, केरल या केरला। अब देखिए सी वन को कन बोलते हैं, कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर, ई आर को बोलते हैं, लगा फर हो गया, टी हो गया, लाई से लाई हो गया, ई आर के पहले जेड है जर हो गया, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है ना, अदर सिग, एस आई जी सिग, नी फी कैंट, सिग्निफिकेंट, देखिए पी आर ओ को बोलते हैं प्रोड्यूसर आर आंध्र प्रदेश। ये भी हिंदी का अंग्रेजी किया गया इसलिए मैंने ब्लू से किया है। ओडिशा नया नया नाम पड़ा है, राजस्थान, बिहार। अब ये बिहार जो है सो आज BIHAR लिखा जा रहा है, पहले जो है बिहार का स्पेलिंग BEHAR लिखा जाता था कई जगह। बिहार ऑफ बैंक ऑफ बिहार एक बैंक हुआ करता था, उसमें मैंने देखा है टेक्स्ट में, तो ऐसे इस तरह से होते भी हैं कि भाई बिहार, BE से भी बिहार ही पढ़ा जा रहा था, फिर अब करेक्ट करके इस तरह से लिख दिया गया बिहार। खैर देखिए आगे महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, अब बोलते हैं बंगाल, लिखते हैं बंगाल। तो बंगाल क्यों नहीं पढ़ेंगे, वेस्ट बंगाल जो पढ़ता है लोग उसको बंगाल पढ़िए, वेस्ट बंगाल, क्योंकि दोस्तों ई से अ होता है, तो अंग्रेजी वर्ड है बंगाल, तो अब अंग्रेजों ने लिखा है बंगाल का स्पेलिंग, तो इसलिए वेस्ट है अंग्रेजी वर्ड है, वेस्ट मैंने होता है पश्चिम, और बंगाल ने पढ़ कर बंगाल पढ़े, क्योंकि ई को अ पढ़ा जा रहा है। गोवा, दिल्ली पढ़ते हैं, लिखते हैं दिल्ली, बोलते भी दिल्ली है, दिल्ली नहीं बोलते हम लोग, वो लिखेंगे दिल्ली, अब पढ़ेंगे दिल्ली, इस तरह से भी करते हैं। मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका, सीमेंट, देखिए सीमेंट, ENT को एंट बोलते हैं, हम लगा मेंट हो गया, इंडस्ट्री, TRY को ट्री बोलते हैं। अब देखिए सीमेंट इज इसेंशियल फॉर द कन बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन, TN को बोलते हैं सन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सच एज बिल्डिंग, एंड बोलते हैं बिल्डिंग, हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल, देखिए है ना कमर्शियल, IL को EL बोलते हैं, कमर्शियल हो गया, एस्टैब्लिशमेंट। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड heavy raw materials like limestone, silica and gypsum, coal and electric power, ER को बोलते हैं
है ना, इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं। अगर इस तरह के बताने का तरीका कुछ अगर आपको और ईजी लग रहा है तो कमेंट करेंगे, तो इसी तरह से फिर बताया जा सकता है ना। हालांकि मैं इसी तरह से बताता हूँ लेकिन सर्कल ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो चलिए अब दोस्तों जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, वॉवेल्स रहना चाहिए। तो वॉवेल्स के लिए याद करने का तरीका चूँकि मैं कहता हूँ याद कर लीजिए, लेकिन याद नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि सभी वॉवेल्स में अ और आ का उच्चारण होंगे ही। एक याद रखिए। और ई और आई के लिए जो है ई को बढ़ा लीजिए, है ना। तो ई को आई बोलते हैं और आई को आई बोलते हैं। ओ यू डबल ओ को जो है इस तरह से याद रखिए, और यहाँ पर ऊ को बढ़ा लीजिए। तो क्या होता है, ओ का क्या क्या बोलेंगे, आऊ आऊ और आऊ। अब यू को तो यू बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ओ को लिखा हुआ है, आई को आई लिखा हुआ है, ए को ए तो लिखा हुआ है ही। तो चलें अब बात करते हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वर्णमाला पे आते हैं। दोस्तों वर्णमाला, जी हाँ, वर्णमाला का पहला पार्ट होता है स्वर। यहाँ उच्चारण का संख्या 14 है और इस तरह से उच्चारण करते हैं अ आ ई उ री। मात्रा चिन्ह होता है, कुछ नहीं होता, आकार का ये हो गया। छोटी कार का जो बात करते हैं, छोटी कार का इस तरह से मात्रा चिन्ह होता है। बड़ी कार का ये हो गया, ऊ का ये हो गया, बड़ी ऊ कार का, री का ये हो गया, बड़ी री का इस तरह से होता है। अब देखिए अंग्रेजी है आ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल छोटा होता है। अगर आ भी रहता है, आ भी रहता है तो ए ही का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ए को ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि अ पढ़ना है कि आ पढ़ना है इंग्लिश में। हिंदी में तो खैर कोई दिक्कत नहीं होता और सुविधा के अनुसार डबल ए का भी इस्तेमाल होता है और नहीं भी। अब देखिए जैसे आम लिखना है, आम, तो डबल ए का इस्तेमाल लोग करते हैं। क्यों? ए का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती आ जो आ होता आ के लिए डबल ए का इस्तेमाल करते थे। बाद वाले आ के लिए, जैसे अब राम में मान लीजिए राम लिखना है तो क्या करते हैं, आर ए एम। अब देखिए यहाँ पर एक ही एक इस्तेमाल किया गया, डबल का तो नहीं किया गया। तो ये सब चीज़ जो है सीखना होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, बड़ी यू का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद दोस्तों जो है ए है, ओ है, औ अन आ। ए के लिए ये हो गया, ए के लिए दो ऊपर हो गया, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, औ के लिए दो ऊपर एक नीचे। इसे मात्रा चिन्ह याद रखिए। अन के लिए ये हो गया और आ के लिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो ए जो है, ए को ई, आई को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, अन को ए एन, आ को एच। जो तीन है, तीन को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। कैसे क्या करना है ये तो समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बात करूँगा। देखिए व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन जो है जैसे 36 है और 36 का 36 व्यंजन अपने आप में अधूरा है, आधा अधूरा होता है। उसके नीचे जो अंग्रेजी दिया गया है वो भी आधा अधूरा ही है, यानी कि कहने का मतलब है कि पूरा कंप्लीट अक्षर नहीं है। ठीक है, कोई कंप्लीट अक्षर नहीं है। हाँ लेटर्स हैं, वॉवेल्स के, कॉन्सोनेंट के लेटर्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे अधूरे हैं, है ना। तो इसको कैसे पूरा किया जाए, देखिए कोई सबसे पहले व्यंजन में किसी एक व्यंजन को ले लेंगे और उसमें कोई एक स्वर जोड़ देंगे। किसी योग को लेंगे उसमें एक स्वर को जोड़ देंगे। स्वर कितना होता है, 14 होता है। जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोग को एक अक्षर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एक अक्षर मिल जाएगा। और इस अक्षर में एक और अक्षर जोड़ दीजिए, दो अक्षर दीजिए, 3 4 5 6 7 10 15 तक जोड़ सकते हैं अक्षर। तब एक हमारे पास एक शब्द बन जाता है, तब हमारे पास एक शब्द आता है। शब्द दो अक्षर का होता है, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का, 5 अक्षर का, 15 अक्षर तक चले जाते हैं। उसके बाद शब्दों के समूह को जो है वाक्य बोलते हैं। तो अब मान लीजिए कि एक अक्षर पहले बनाना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए प है, आधा प है और इसको मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ लंत लग गया, इसमें मैंने आ जोड़ दिया। ये है हमारा स्वर, ये स्वर है, ये है व्यंजन, व्यंजन स्वर। इस तरह से हमारे पास दोनों को जोड़कर हमारे पास एक अक्षर बना पा। क्या बन गया, पा। पा क्या है, पा एक अक्षर है। तो अंग्रेजी इसी तरह से होगा, पी हो जाएगा। इसमें आ नहीं है, सिंगल ए भी जोड़ सकते हैं और डबल ए भी जोड़ सकते हैं, ये आपकी सुविधा अनुसार है। तो यहाँ पर सिंगल ए जोड़ दिया, पा हो गया। इसी तरह एक और पा यहाँ पर अगर आ जाता तो क्या होता, पापा हो जाता ना, पापा, जो कि एक शब्द बन जाता, शब्द बन गया। इसी तरह जोड़ जोड़ के किसी का नाम, किसी कुछ भी हिंदी की अंग्रेजी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आप समझ चुके होंगे यहाँ पर। अब दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस सेट पर।
दोस्तों ये देखिए प्रैक्टिस के लिए कुछ लेटर्स वर्ड्स का मैंने इस्तेमाल किया है, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से। और यहाँ पर एक जो है पूरा पूरा जो है वॉवेल्स का उच्चारण लाएंगे। और देखिए कोई भी वर्ड्स जब आप पढ़ेंगे तो सारे वॉवेल्स का उपयोग जो है एक साथ आपको उच्चारण करना होगा। ठीक है, जो भी वॉवेल्स हो उसको क्या कैसे कैसे मैंने बताया है पहले ही, किस तरह से उच्चारण होंगे इसको देखना होगा। लेकिन ज़्यादा आपको वर्ड सुनने होंगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि कौन सा वर्ड को क्या बोलते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि एक 200 वर्ड्स कलेक्ट कीजिए। वो वर्ड्स कुछ भी हो सकता है, तो हम ईजी से ईजी ले सकते हैं, काओ, डांस, कुछ भी। और जो है दोस्तों 10 डेज़ तक, जी हाँ दोस्तों 10 डेज़ तक जो है आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और 11वें दिन देखिएगा परिणाम क्या होगा। तो कैसे प्रैक्टिस करना है इसको समझ लीजिए। आप एक साथ प्रैक्टिस करेंगे और ये सीक्वेंस में लेने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ सीक्वेंस में ले लिया है, आपको सीक्वेंस में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए ए से है, ई से है, आई से, ओ, यू, डबल ओ से है। अब भाई देखना ये है, आपको भी यही चेक करना होगा कि ए को आज तक आपने क्या पढ़ा था। कंपनी में ए को अ पढ़ा गया है ना, ओ को भी अ ही पढ़ा गया है, लेकिन यहाँ आकर यहाँ चर्चा करेंगे। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ते हैं, सॉल्ट में ए को आ पढ़ते हैं, सॉल्ट। केयर में ए को क्या पढ़ते हैं, तो केयर में ए को के ए केयर। मैप में ए को क्या पढ़ते हैं, तो ए पढ़ते हैं, मैप, है ना। परफेक्ट में 2 ई है, तो 2 ई में पहला ई को क्या पढ़ते हैं, परफेक्ट में ई को अ पढ़ते हैं, परफेक्ट। दूसरा ई को क्या पढ़ते हैं, तो ए करते हैं, परफेक्ट हो गया। प्रीफिक्स में 2 ई है, उसका क्या उच्चारण होता है, तो छोटी ई के रूप में और बड़ी के रूप में भी उच्चारण होता है। उसका 10 में जो ई है उसको क्या बोलते हैं, ई को यही बोलते हैं ना। एस आई सर में आई को क्या उच्चारण होता है, अ का उच्चारण अ होता है, सर। फिग में आई का उच्चारण क्या होता है, तो छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण क्या होता है, तो बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण क्या होता है, तो आई के रूप में, लाइन, है ना। एसवेंसन में ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ, अ के रूप में होता है, शन। ओ का उच्चारण आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण क्या होता है, तो आ के रूप में होता है ना। इसको याद रखिए, आ के रूप में, आउट में आ। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या होता है, तो ऊ के रूप में होता है, मून, है ना, मून। डबल ओ के, बड़ी ऊ के रूप में। मोटो में 2 ओ है, एक एम के साथ ओ है, दूसरा जो है टी के साथ ओ है। उच्चारण क्या होता है, ओ, मोटो। क्या बोलते हैं, मोटो, ये नहीं बोल रहे मोटो पढ़ रहे हैं। उसके बाद ब्यूटी बट में यू को क्या बोलते हैं, तो ब्यूटी बट में यू को अ बोलते हैं, बट। यूटी पुट में यू को क्या पढ़ते हैं, तो ऊ पढ़ते हैं। और ट्यून में यू को क्या पढ़ते हैं, तो ई यू पढ़ते हैं। यही तो है, तो क्या आपको समझना और बोलना है। फ्लड में डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण दोस्तों जो है अ के रूप में होता है, फ्लड हो रहा है। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ को उच्चारण क्या हो रहा है, तो ऊ हो रहा है, लुक। तो अब बताइए कि ये उच्चारण अगर आप इस तरह से सीख जाते हैं, आपको तो एक साथ प्रैक्टिस करना है, तो अब कहाँ से आप कोई मिक्स करेंगे। 11वें दिन खुद न खुद समझ में आने लगा कि आपने आज तक जो वर्ड्स पढ़ा, लेकिन कंडीशन ये है कि एक्यूरेट वर्ड लिखना है, करेक्ट स्पेलिंग के साथ, और उच्चारण करेक्ट करना आना हो चाहिए पहले से। नहीं तो पता चला कि कंपनी को कंपनी पढ़ रहे हैं, या साल्ट का सॉल्ट को साल्ट, या कुछ और पढ़ दे रहे हैं, केयर को केरे पढ़ दे रहे हैं, मैप को मैप तो पढ़ रहे हैं, परफेक्ट को परफेक्ट पढ़ रहे हैं। कुछ गलत नहीं, सही उच्चारण आना चाहिए, या सही वर्ड्स भी लिखना होगा आपको। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। हालांकि हमारा जो है ऐप ओमनीसेंट, उसको भी डाउनलोड करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, मुझे मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखें अपना, धन्यवाद दोस्तों।